श्री गुरुवे नमः। आनन्दम् आनन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भगवान, जिसका नाम है अनुभव जो हो रहा है। तो इसमें स्वामी जी ने पॉइंट्स में बताए हुए हैं अनुभव, 6 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है कि मनुष्य के शरीर में एक सुसुप्त रस होता है। काम वेग से मंथन विशेष होने पर वह शुक्र के रूप में परिणित हो जाता है। जैसे बट बीज धरती में पड़ने पर अपने अनुकूल पोषण ग्रहण करके क्रमशः अंकुरित पल्लवित होता हुआ विशाल वट वृक्ष के रूप में हो जाता है और उससे फिर बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही पुरुष का बीज माता के पेट में पहुंचकर अनुकूल पोषण ग्रहण करता है और जिस सांचे में से ढलकर आया होता है, जिस संस्कार से युक्त उपादान वाला होता है और जिस भावना से भावित होता है, उसी गुण भावना क्रिया आदि से संपन्न होकर जन्म ग्रहण करता है। जीव रस अनादि है। आकृति और विकृतियाँ नैमित्तिक हैं, आगंतुक हैं। इनके आने जाने बदलने से नित्य जीवन रस रूप उपादान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनके आने जाने बदलने से नित्य जीवन रस रूप उपादान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह बीज बिंदु जिसमें एक दिन हाथ, पाँव, आँखें, कान आदि का कुछ पता नहीं था, आज एक पुरुष के रूप में परिणित होकर चलता फिरता, खाता पीता, सोचता समझता, धरती के विशाल रंगमंच पर बावला बनकर पूजित, प्रतिष्ठित और एक विलक्षण अभिनय का अभिनेता बन रहा है। जब इस जीवन के सच्चे इतिहासकार पर दृष्टि डाली जाती है, तब एक चमत्कारी अनुभव होता है कि यह मनुष्य की आकृति अपना सहज स्वरूप नहीं है। यह तो रंगमंच की अभिनय अनुरूप एक वेशभूषा है। कैसा आश्चर्य है। नंबर 2 है कि एक नन्हा सा शिशु है, कोमल इतना है कि उंगलियों के स्पर्श से रक्त छलछला उठे, मानो नवनीत का लौंदा हो। उसके नरम नरम कलेजे और मस्तिष्क पर चाहे जैसी छाप बिठा दो, यह तुम्हारी माँ है, यह तुम्हारा बाप है, यह हाथ है, यह पाँव है, यह जाति है, यह धर्म है। भोला भाला बेचारा अनजान शिशु बिना सोचे विचारे सब कुछ स्वीकार करता जाता है। सारे नाम प्रिय अप्रिय, शुभ अशुभ, लोक परलोक, पुराण कुरान आदि दिमाग में ठूंस दिए गए। लोगों ने अपने संस्कार, अपनी मान्यताएं, अपने गलत से ही ज्ञान, सबकी मोहर बलात उस पर लगा दी। उसकी खोज के लिए, अनुसंधान के लिए, बुद्धि के सदुपयोग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। बाप ने कहा, मैं तो अंधा हूँ ही बेटा, चल तू भी अंधा बन। यह सब ठीक है, ऐसा ही है। यह अंध परंपरा चलती आई है, चलती रहेगी। आश्चर्य तो यह है कि बड़े हुए, पढ़ा लिखा, समझदारी का अभिमान आया, सिर उठाकर चलते हैं कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, परंतु दूसरों के द्वारा लादी हुई इस मूर्खता को ढोए जा रहे हैं। कोई आँख को चश्मा कहे तो संघर्ष, कोई हिंदू को मनुष्य और हिंदी को हिंदुस्तानी कह दे तो प्राण ही निकल गए। कोई बिहारी को बंगाल कह दे तो लड़ाई। आश्चर्य है। व्यवहार के लिए कल्पित काम चलाऊ नाम, समाज की सुख सुविधा के लिए, शुभ अशुभ, अंतःकरण शुद्धि के लिए, धर्म अधर्म, ऐसे ही प्रयोजनवश स्वीकृत मान्यताओं के साथ अंधाधुंध चिपट कर संसार में दुख
दौर्मनस्य और कटुता का विस्तार। धन्य है ये विद्वान और बुद्धिमान, जीवन के सुख शांति में संबल को अनर्थ का हेतु बना दिया। यह हृदय विदारक अनुभव प्रत्यक्ष ही तो हो रहा है। कौन सा अनुभव लिखें? तो भगवान इससे आगे के जो अनुभव हैं वो हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।